नमस्कार साथियों, ये हमारा बेस और नंबर का हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर जो 3rd लेक्चर था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। आज हम 4th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 20% से 40 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। इसने बोला किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 20% से, उसी संख्या के 20% से कितना अधिक है? 40 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए यो 30% इस 20% से कितना अधिक है? सिंपली 10% अधिक है। कितना अधिक है? 10%। अब 10% की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? कितना अधिक दे रखा है? 40 अधिक दे रखी है। एक की निकालेंगे तो 40/10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 4%। की वैल्यू होती कितनी है? 100। 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 100 कितनी हो जाएगी? 400। आंसर जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है? किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 30% से कितना अधिक है? 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या का 50% उस संख्या के 30% से कितना अधिक है? 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये 50% इस 30% से कितना अधिक है? 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। इस 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 60 आएगी। 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा? 60/20 कितना आएगा? 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। 1% की वैल्यू हमारे पास 3। अब निकालनी किसकी है? परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो 100 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 300। जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला है? 1 से 400 तक 17 से विभाजक कुल संख्या कितनी होगी? देखिए इस क्वेश्चन को हम एपी के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, बट इसको हम सिंपल मेथड से बताएंगे। क्या करेंगे? जो हमारे पास 1 से 400 तक की जितनी भी संख्या है ना, अब 400 को मैं 17 से डिवाइड कर देता हूँ। 400 को 17 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 34 कितना बच गया? 60। अब कितने पे जाएगा? 3 पे 59। अगर रिमाइंडर यहाँ पे छोटा बच जाता है, अगर आगे हम पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे। अगर पॉइंट में लेके जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आगे पॉइंट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। हमारे पास कितना आया? 23। अब जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बस यही ध्यान रखना है, हम इस चीज़ को पॉइंट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट टाइप का। क्या बोला है? 1 से 600 तक 18 से विभाजक कुल संख्या कितनी है? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं 600 को 18 से डिवाइड करते हैं। 600 को 18 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। कितना आएगा? 54। अब कितना बच गया हमारे पास? 6 और 0 को उतार लेंगे। अब फिर कितने पे जाएगा? फिर 3 पे जाएगा। कितना आएगा? 54। रिमाइंडर कितना बच गया? 6। भागफल कितना आया हमारे पास? 33। भाग किससे किया? 18 से। अब मैंने क्या बताया? अगर रिमाइंडर छोटा रह जाता है भाजक से, तो रिमाइंडर अगर छोटा रह जाता है भाजक से तो वहीं पे छोड़ देंगे। हमारे पास इसका आंसर कितना है? 33। जो कि बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है? 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, जो 2 तथा 3 दोनों से भाग हो सके। इससे पहले क्या था? 1 से 400 तक की कितनी संख्या है? 17 से विभाज्य है। 1 से 500 तक की कितनी संख्या है? 12 से विभाज्य है। बट अब की बार इसने पूर्णांक कुछ बोला है, इंटीजर बोला है। देखिए 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितने इंटीजर ऐसे जो 2 तथा 3 दोनों से भाग हो सके, जो 2 से भी भाग हो सके और 3 से भी भाग हो सके। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? जब इंटीजर
200 के बीच कितने इंटीजर ऐसे जो 2 तथा 3 दोनों से भागो उसके, जो 2 से भी और 3 दोनों से भागो उसके। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। अब 1 से 200 की जितनी भी संख्या है ना, 200 हमारा लास्ट नंबर है, इसको हम जो एलसीएम आया हमारा 2 और 3 का, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 पे जाएगा 18, फिर 2 0, डिवाइड किया तो कितना आया 18। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर इस भाजक से क्या बचा, छोटा बच गया। आगे पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे, इसके अंदर भी और पहली वाली टाइप के अंदर भी। अब हमारे पास कितना है भागफल, 33। जो 33 आया ना वो ए ऑप्शन है, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। फिर बताता हूं मैं आपको क्या करना है। जो भी संख्याएं दे रखी हैं 2 तथा 3 दे रखी, मान लीजिए इसमें संख्या पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जितनी भी संख्या 1 से 200 तक, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा वो आपका आंसर आएगा। हम पॉइंट में लेके नहीं जाएंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा 4th लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या बोला इसने, 1 से 800 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2, 3 तथा 4 दोनों से भाग हो सके। इसमें क्या क्या रखा है, 3 तथा 4 दोनों से भाग हो सके। मैंने क्या बताया था, पहले 1 से 800 तक के बीच, कितने के बीच निकालने हमने, 800 के, जो 3 तथा 4 दोनों से भाग हो सके। मैंने क्या बताया था, जो संख्या दे रखी है, जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 3 4, यहाँ से निकाल देता हूँ इसको। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 12। फिर क्या बताया था, एलसीएम निकालने के बाद जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हम इस संख्या से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या दे रखी है। कितने तक निकालना है, 800 तक कर देंगे। 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72। कितना बच गया हमारे पास, 8 0। फिर क्या करेंगे, फिर आगे किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 8। अब रिमाइंडर अगर भाजक से छोटा बचा, रिमाइंडर अगर भाजक से कोसेंट से छोटा बचा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और हम पॉइंट में लेके नहीं जाएंगे। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।